बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 है जी। रिपीट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने रिपीट करना है। व्हेन a इज इक्वल्स टू रियल नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर फंक्शंस। हमने ये बताना है कि कौन सी लाइंस जो हैं ये फंक्शन भी हैं। फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, फॉर a इज इक्वल्स टू r। वैसे वहां पे क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया गया, उसकी जगह पे मैंने a इज इक्वल्स टू r लिखा है क्योंकि उसने हमें कंडीशन दी थी। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन a। जो नीचे रिलेशन दिए गए हैं, फर्स्ट वाला है हमारे पास y इज इक्वल्स टू x, सेकंड वाला है x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, थर्ड वाला है x प्लस y लेस देन 5 एंड फोर्थ है x प्लस y ग्रेटर देन 5। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ। हमने उसकी डोमेन एंड रेंज भी बतानी है और ग्राफ भी बनाना है। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए आइए पहले कुछ ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके ग्राफ बनाना सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सीखने लगे हैं कि हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं। उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना सीखते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जब हम x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आएगी, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से अब हम y इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस पे y इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ है, जो कि हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 5 का ग्राफ। तो लेस देन इक्वल टू ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ हम देख चुके हैं, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है। अब लेस देन के लिए क्या होगा कि हमारे पास ये एक लाइन या कोई पॉइंट नहीं आएंगे, बल्कि पूरे का पूरा रीजन आएगा। इससे छोटी सारी वैल्यूज जो है ये इस रीजन में कंटेन करेंगी। क्लियर, आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि y लेस देन इक्वल टू 5 का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। y इज लेस देन इक्वल टू 5 का ग्राफ देखें, ये हमारे पास सबसे पहले इक्वल टू का ग्राफ है y इज इक्वल टू 5 का। अब हम इसके नीचे सारे का सारा एरिया शेड करेंगे, ये हमारे पास पूरे का पूरा रीजन होगा। y इज लेस देन इक्वल टू 5 का ग्राफ। क्लियर है, आप इजिली देख सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ x इज लेस देन 5 का ग्राफ अगर हमने बनाना हो तो देखें, इसके लिए ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है। आपको नजर आ रहा है कि एक सॉलिड लाइन x इज इक्वल टू 5 में से पास कर रही है। अब हमारे पास इक्वल की जगह पे लेस देन है, तो लेस देन के लिए क्या होगा, ये हमारी जो सॉलिड लाइन होगी ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये डॉटेड लाइन लेस देन के लिए है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो बजाय सॉलिड लाइन के यहाँ पे क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। और क्योंकि x इज लेस देन 5 है तो ये हमारे पास पूरे का पूरा रीजन आएगा, सेम प्रीवियस ग्राफ की तरह ये रीजन आ जाएगा। डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डॉटेड और सॉलिड लाइन का हमारे पास डिफरेंस है। इसी तरह से जब हम y लेस देन 5 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखें, अगेन ये हमारे पास y लेस देन इक्वल टू 5 का ग्राफ है। इसमें जो इक्वल वाला है वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे डॉटेड लाइन आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, अब हम सिंपल सीखते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई हो x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम कहेंगे कि पुट x इज इक्वल्स टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0, y का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा 0 4। एंड इसी तरह से पुट y इज इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0, तो x का पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 4, तो पॉइंट आएगा 4 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम देखें, अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। अलोंग x एक्सिस हमारे पास पॉइंट है 4 0 और अलोंग y एक्सिस हमारे पास पॉइंट है 0 4। इन दोनों में से एक लाइन हमारे पास पास करेगी। देखें, ये लाइन मैंने इसमें से पास करवा दी है। अब ये क्या कहलाएगी, दैट इज नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल लाइन है, जो कि इसका ग्राफ है। क्लियर है, अब हम सीखते हैं कि जो हमारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उनके ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 है, इसका प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने एक रिलेशन बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है a का a के साथ। तो हम इसको लिखेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर का रियल नंबर के साथ है तो हम 1 2 1 3 1 4 इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास रिलेशन होगा रियल नंबर का रियल नंबर के साथ होगा, उसको हम लिखेंगे r क्रॉस r, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में x y, ऐसे ऑर्डर पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड
y इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, x भी रियल नंबर में से आएगा और y भी रियल नंबर में से आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन होगा। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम R1 कह लेते हैं, हमारा रिलेशन है, हम इसको R1 कह लेते हैं। ऐसे ऑर्डर पेयर सच दैट y इज इक्वल्स टू x, जिसमें y इक्वल हो x के, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं x को 1 पुट करूंगा y का आंसर 1 आएगा, 2 पुट करूंगा 2 आएगा, 3 पुट करूंगा 3 आएगा, 0.1 पुट करूंगा 0.1 आएगा, जो भी हम पुट करते जाएं वही इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डोमेन ऑफ R1 दैट इज ऑल रियल नंबर, और रेंज में भी क्योंकि वही आंसर आ रहे हैं, रेंज ऑफ R1 दैट इज इक्वल टू, ये भी क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी। अब हमने डोमेन और रेंज भी बता दी, हमने रिलेशन भी बना लिया, ए का ए के साथ आर क्लास और रिलेशन बन गया। ये हमारे पास रिलेशन जो दिया गया था, इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ सीखते हैं कि हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, देखें ये अगेन हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम प्रॉब्लम नंबर 1 में भी सॉल्व कर चुके थे। प्रॉब्लम नंबर 1 में जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास ये जस्ट पॉइंट थे, देखें 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हमारे पास पॉइंट थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ये हमारे पास पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -1 -1 -2 -2 -3 -3 एंड अप टू सो ऑन। इनके दरमियान भी 1 1 और 2 2 के दरमियान भी हमारे पास इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे, तो उनको भी हमने रिप्रेजेंट करना है। पहले तो जस्ट हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अब ये क्या होगा, एक सॉलिड लाइन होगी, पूरी की पूरी लाइन होगी, और इसका जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू x, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, उसने पूछा है कि बताएं कि क्या हमारा ये फंक्शन है या नहीं है, ये जो ग्राफ हमें दिया गया ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, अगर हम इसमें से एक वर्टिकल लाइन पास करें, अगर वो वर्टिकल लाइन इसके 2 पॉइंट्स को कट कर दे तो हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन नहीं है, और अगर वो वर्टिकल लाइन इसके सिर्फ एक पॉइंट में से पास करे तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो हमारे जो हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू x का, इसको देखिए हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम जहां मर्जी से पास करवा लें, जिस मर्जी पॉइंट पे इसको ड्रॉ कर लें, ये एक ही पॉइंट में से पास कर रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये गिवन फंक्शन है, ये रिलेशन जो था y इज इक्वल टू x से, ये क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है, मैं थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट देखें, इसको हम R2 कह लें, R3 कह लें, सेकंड पार्ट को आपने R2 कहना तो इसको R3 कह लें। एक्स वाई ऐसे ऑर्डर पेयर सच दैट x प्लस वाई लेस देन 5, और सेकंड पार्ट में क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो जैसे मैंने प्रीवियस आपको ग्राफ बना के दिखाया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वो सेम उसी तरह 4 की जगह आपने 5 ले लेना, उसका ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको सम करने से आंसर जो है वो लेस देन 5 आए। तो इसकी डोमेन और रेंज को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। आइए सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या आएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इनइक्वालिटी है x प्लस वाई लेस देन 5। इसको सॉल्व करने के लिए हमें अपनी तरफ से इसकी एक इक्वेशन लेनी पड़ेगी जिसमें x प्लस लेस देन की बजाय इक्वल टू का साइन हो, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, पुट x इज इक्वल्स टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0 ताकि हमें पॉइंट मिल सके। y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 0 5 हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से पुट y इज इक्वल्स टू 0, x क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 0 हमारा पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं। अलोंग x एक्सिस 5 0 और अलोंग y एक्सिस 0 5 हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। अब देखें ये हमारे पास क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू हमने अपनी तरफ से लिया हुआ है ताकि हम सिर्फ पॉइंट बना सकें। तो ये हमारे पास लेस देन है, तो लेस देन के लिए क्या होता है, डॉटेड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये क्या आएगा, नॉन वर्टिकल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। क्लियर। अब हमने चेक करना है कि क्योंकि लेस देन है तो हमारा रीजन किस साइड पे बन रहा है। रीजन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए सबसे इजी है कि हम कोई से पॉइंट्स लेके इस रीजन में जो अपर भी दूसरी साइड पे भी आ रहा है, नीचे वाली साइड पे भी आ रहा है, इस रीजन से कोई पॉइंट लें,
और उसको इसमें पुट करके चेक करें कि ये किससे सेटिस्फाइड होता है। अगर तो ये ट्रू आ जाती है, जिस साइड से हमने पॉइंट लिया तो हम उस साइड पे शेडिड कर देंगे। अगर ये फॉल्स आ जाती है तो हम इसका अपोजिट। तो हमारे लिए इजी सबसे है 0 0। मैं 0 0 ले लेता हूँ, इसमें पुट करते हैं 0 0, इसमें पुट किया, क्या आया, लेस देन 5 आ गया। 0 इज लेस देन 5, इनइक्वालिटी ट्रू हो गई है। तो हमारा जो एरिया शेड होगा वो ओरिजिन की साइड पे हो जाएगा। ये देखिए हमने सारा एरिया इसको शेड कर दिया है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे डोमेन और रेंज की। तो सबसे पहले देखिए मैं लिखता हूं डोमेन ऑफ R3, डोमेन ऑफ रिलेशन 3 क्या होगी जी। अब देखें, अगर हम अपने ग्राफ को देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ आ रहा है x नेगेटिव, y नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हुए मुझे यह पता लग रहा है कि x नेगेटिव भी होगा और x पॉजिटिव भी होगा। इसका मतलब है ऑल रियल नंबर हमारे पास इसकी डोमेन आएगी, डोमेन हमारे पास आएगी ऑल रियल नंबर। इसी तरह से रेंज y की अगर हम बात करें तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में y क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह फोर्थ में भी हमारे पास y क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो उसकी रेंज भी क्या होगी, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होगी। अब देखिए क्योंकि ये एक रीजन है, अगर हम x को 2 देखें, 2 के अगेंस्ट कितने सारे पॉइंट्स हैं जो कि उसकी डोमेन के साथ रिपीट हो रहे हैं। और हमने फंक्शन के लिए ये पढ़ा था कि उसकी डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। या फिर हम यहाँ पे देखते हैं ग्राफ है तो एक वर्टिकल लाइन देखते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। देखिए हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ये इसके काफी सारे पॉइंट्स में से पास कर गई है। तो ये क्या है, एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि एंड पे हमने ये भी बताना था कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट। इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो आपके लिए होमवर्क है, उसमें सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज है, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन है। और इसमें हमारे पास जो रीजन बनेगा वो भी हम इसी तरह से उसको ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, 0 0 पुट करके हम उसको चेक कर सकते हैं। हमारा अपवर्ड वाला रीजन बनेगा, आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।